हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेज। आज हम +2 के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें इंटीग्रल चैप्टर इज गोइंग ऑन दिस 7th चैप्टर इंटीग्रल। ये हमारा 25वां लेक्चर होगा। 24 लेक्चर हो गए इस पर इंटीग्रल पर। अब डेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है। डेफिनिट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पर आ गए हम। ठीक है, एक्सरसाइज 7.9 ओवर हो गई। आज 7.10 एक्सरसाइज होगी। ओके, 7.10। यस, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल। आज प्रॉपर्टी 1 क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स अंडर द लिमिट ए टू बी है तो एफ टी डी टी ए टू बी, सेम लिमिट टी की जगह ए टू बी है, एक्स की जगह, तो एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू एफ टी डी टी, सेम लिमिट। ओके, सेकेंड सिंपल कि इफ माइनस इज देयर, माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, तो लिमिट चेंज हो जाती है। अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाती है। तो बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, नेगेटिव का पॉजिटिव, सिंपल हो गया है भी। बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी आर सॉल्विंग एंड माइनस आउट है, तो सेम थिंग हो गया। तो इंटरचेंज द लिमिट, वी कैन डू दैट डायरेक्टली। और प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, ए टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है, तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, नया फंक्शन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए टू बी। अब इसी में एक और इसकी प्रॉपर्टी है, इसी में अगर 0 टू ए है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके बेटा, नेक्स्ट एफ एक्स डी एक्स ए टू बी है, तो ब्रेकेज हो सकता है लिमिट का सी इन द बिटवीन ए एंड बी, सी इज ग्रेटर देन ए and less than b. Okay, c in between a to b, so a to c fx dx plus c to b fx dx, same function under the limit, we can change that. Okay, after that property next, if 0 to 2a function fx dx लिमिट 0 to 2a है, तो ट्वाइस हो जाएगा, 0 to a बन जाएगा, ये 2a की जगह a बन जाएगा, एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस हो जाएगा। इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज एफ एक्स, और इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन इट विल बी इक्वल टू 0, दिस इंटीग्रल विल बी 0। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एफ एक्स डी एक्स अंडर द लिमिट माइनस ए टू ए इज इक्वल टू 0 if odd function, okay, and if even function then 0 to a fx dx. Even function means you know कि if f minus x is only fx, even, and odd if f minus x is equal to minus of fx, then that is odd. So if this odd, then integral 0, if this even, then integral 0 to a fx dx. Okay, so this property we have to use to solve the questions now. Now what is first question? First question in the exercise 7.10. Okay, by using the properties of definite integrals, evaluate the following integral. Question 1, cos square x. Limit 0 to pi by 2. सीरियस 0 टू पाई बाई 2। तो अब ये देखो आप इसमें कि 0 टू ए वाली जो प्रॉपर्टी है, 0 टू ए, इसमें अगर ये एफ ऑफ ए प्लस एक्स इजी हो जाता है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्रॉपर्टी लगाकर। इसको हम लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल है आई, प्रॉपर्टी यूज किया 0 टू ए वाली, एफ ए माइनस एक्स, तो एफ ए माइनस एक्स मीन्स कोस
a is pi by 2, तो pi by 2 minus x. This 0 to a means pi by 2, and then whole square of this dx. दिस प्रॉपर्टी यूज किया. अब इसमें फिर क्या बनाए, ये सॉल्व किया तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस का साइन हो जाता है, तो साइन थीटा, देन साइन स्क्वायर एक्स dx. Now if you add both are I, adding then 2i. Question, and this, adding both this and this, then what will come, 0 to pi by 2, and add किया तो what is this, sin square x plus cos square x dx. Okay बेटा, and then this is 1, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So integral 0 to pi by 2, identity यूज होगी, this is 1 into dx, and 1 into dx is x, and limit 0 to pi by 2. So upper limit minus lower limit, so upper limit is pi by 2 minus 0, then equal pi by 2 answer. Okay beta, clear? So next question similarly we can do. Hello beta, next question is question number 2. What? Integral of root sin x upon root sin x plus root cos x under the limit 0 to pi by 2. Okay, so here which property using to make this simplify, fx 0 to a is equal to fa minus x dx 0 to a. Okay, this property थर्ड का ही एक सब्स्टिट्यूशन, उसका छोटा रूप 0 to a, तो a minus x, fa minus x. So using this property, and then this will come integral of 0 to pi by 2. Okay, and this use here root of a minus x means pi by 2, sine of x means a minus x, then a is pi by 2 minus x upon root sine of pi by 2 minus x, a minus x, plus root cos pi by 2 minus x, a minus x. ठीक है बेटा, this property, then this is I question, then double adding. After that अभी simplify किया है 0 to pi by 2, and this is sin 90 minus theta cos theta, then it is root of cos x upon sin 90 minus x cos x and cos 90 minus x sin x. So same this cos x, root cos x plus root sin x. So this and this question both adding add equation 1, 2. So I integral of this is equal to this by property,
तो मीन्स I प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल डिनोमिनेटर सेम रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, डिनोमिनेटर रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, तो एलसीएम सेम। ओके, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स एलसीएम, देन दिस प्लस दिस न्यूमरेटर यानी रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। डन। सो दिस सेम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो 1 dx क्या बन गए 1 dx, तो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 into dx, and this is 2i. Okay, then this integral is x and upper limit minus lower limit. Using this, then it will be 2i is equal to upper limit pi by 2 x की value and minus 0. ठीक है, then I equal to divide by 2 pi by 4. आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो लाइक दिस यू कैन डू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन 3 इन एनसीईआरटी बुक? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 of sin power 3 by 2x divided by sin power 3 by 2x plus cos power 3 by 2x। ओके बेटा, dx। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन, उसमें पावर हाफ थी, रूट थे, यहाँ पर साइन एंड कोस की पावर 3 by 2 है, तो सेम प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन यूजिंग सेम प्रॉपर्टी, f of x 0 to a is equal to 0 to a f of a minus x, so a is pi by 2. So here this integral will be, let it is I, then this will be 0 to pi by 2 sine of pi by 2 minus x and power 3 by 2. This divided by sine of power 3 by 2 and x means a minus x, pi by 2 minus x. Okay, and plus cos power 3 by 2 and a minus x means pi by 2 minus x. Okay, into dx. Okay, then this implies I equal, what is this, 0 to pi by 2 and sine 90 minus theta cos theta, then cos theta and then power 3 by 2, theta is x, upon denominator sine 90 minus theta cos theta and cos 90 minus theta sine theta and power as it is, then this cos of power 3 by 2 x plus cos 90 minus theta sine theta
तो साइन ऑफ 3/2 x dx. Now this and question what? Adding what? Then 2i. Add what? Then 2i. I plus I. 2i is equal to denominator same. Calcium same. 0 to pi by 2. LCM same. Sine power 3/2x plus cos power 3/2x, and numerator as it is because denominator same, so same here. Then sine power 3/2 x plus cos power 3/2 x dx. So same numerator and denominator cancel. Then 2i is equal to same question 0 to pi by 2 1 dx, and 1 dx means x, and limit 0 to pi by 2. The limit put here, what will come? This will come upper limit minus lower limit. X की value upper limit pi by 2. Then 2i is equal to upper limit pi by 2 minus lower limit 0. This. Then I equal to divide by 2 pi by 4. Same answer. Okay. Question 1, 2, 3 done. So like this we can do. ठीक है? Okay. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must subscribe the channel and send the feedback in the comment box. And remember these properties. These are important. Using the property and simplifying the function. Okay. Thank you.